जिसे तुम सदा स्मरण रखोगे। ये तो ऐरावत की चिंगाड़ है। प्रतीत होता है वो पीड़ा में है। ऐरावत! ये आवाज तो ऐरावत की नहीं है। ये तो कोई और ही आवाज है। कौन है जिसने देवराज इंद्र के साथ इस प्रकार का दुस्साहस करने का सोचा भी है? ये माया है, और इस प्रकार की माया तो केवल राहु और केतु ही कर सकते हैं। अनुमान तो तुम्हारा सही था इंद्र, किंतु तनिक देर से हुआ। तुम्हारा ये दुस्साहस बताता हूं। राहु, मैं राहु, माया और भ्रम का खिलाड़ी हूं मैं। इतना अच्छा अवसर ऐसे थोड़ी ना जाने देता मैं। इंद्र, शिव की बारात बहुत बड़ी है। तुम्हारी अनुपस्थिति पर किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। जब बारात द्वार पर पहुंचेगी तो तुम्हारी अनुपस्थिति पर शिव या तो तुम्हारी राह देखेंगे या फिर तुम्हें खोजने निकलेंगे। दोनों ही परिस्थिति पर विवाह का शुभ मुहूर्त टल जाएगा। किंतु इससे तुम्हें क्या मिलेगा राहु? महादेव, आप इतना शीघ्र आ गए? मेरा प्रश्न अब भी वही है, क्या मिलेगा तुम्हें इससे? मिलेगा नहीं महादेव, मिल गया। आप स्वयं यहां चलकर आ गए। बिना वर के बारात तो वहीं रुक गई होगी, और जब शुभ कार्य शुभ मुहूर्त पर नहीं होता तो कुछ तो अनिष्ट होता ही है महादेव। जरा सोचिए महादेव, साक्षात शिव और सती के विवाह में अड़चन बनकर मैं तो संसार में विख्यात हो जाऊंगा। असुरों में मेरा स्थान उच्च हो जाएगा। और मेरा कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, क्योंकि मैं अमर हूं। अमर हूं मैं। रोहिणी दीदी, समय धीमे चल रहा है क्या? क्या मेरे मन की गति तीव्र हो गई है? उत्सुकता भी है कि बारात आने को है, और मन व्याकुल भी है कि घर छोड़ के जाना होगा। व्याकुल होना तो सिर्फ दिखावा है। मुझे तो तुम्हारी उत्सुकता देख के ऐसा लगता है कि तुम अपनी बारात का स्वयं स्वागत करोगी। जैसे ही शिव आए, कहीं भागकर उनका आलिंगन मत कर देना सती। विवाह में अभी समय है। अपना समय और अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो राहु।
तुम तो क्या, इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं जो मुझे देवी सती के साथ विवाह करने से रोक सके। बारात समय से ही पहुंचेगी। बिना वर के बारात समय पर पहुंचेगी? कैसे महादेव? जिस पर प्रहार करना हो उसके विषय में जान लेना चाहिए। मैं तो इस संसार के कण कण में हो रहा हूं, यहां भी हूं और वहां बारात में भी। और रही बात अमर होने की, तुम्हें इस उपहार का सदुपयोग करना चाहिए। अपनी शक्ति को अच्छे कर्मों में लगाओगे तो अमर पूजनीय होने के लिए अमृत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु तुमने अनुचित मार्ग चुना, इसे इस संसार में तुम्हारा नाम तो होगा राहु, परंतु विख्यात नहीं बनोगे, कुख्यात बनोगे तुम। तुम्हारे इस दुस्साहस के लिए मैं तुम्हें दंड देता हूं कि जितने समय के लिए तुमने मेरी बारात रोकने का प्रयास किया है, केवल उतने ही क्षण की शक्ति तुम्हें एक रात और एक दिन के चक्र में मिलेगी, और यह संसार उसे राहु काल कहेगा। और तुम केवल अनिष्ट के लिए जाने जाओगे, अमर होके भी तुम कभी कोई सिद्धि नहीं पाओगे। दंड नहीं महादेव, इसे मृत्यु दंड दीजिए, अन्यथा ये इस प्रकार की उद्दंडता भविष्य में भी करेगा। मत भूलिए देवराज कि इसने अमृत पान कर रखा है, और जो कि आवश्यक भी था। जिस प्रकार दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन होने से दोनों का संतुलन बना रहता है, उसी प्रकार देवताओं को अपनी शक्तियों का अहंकार ना हो, उसके लिए उनमें भय का होना आवश्यक है। देवताओं को संतुलित करने के लिए उनके मध्य एक कुदेव का होना भी आवश्यक है। जब तक भय नहीं होता, अनुशासन संभव नहीं हो सकता देवराज। देवताओं को संतुलित करने का दायित्व राहु केतु का होगा। अब मुझे जाना होगा, देवी सती मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। बारात आ गई है। चलो ना सती, कब से पूछ पूछ कर हमें दुखी कर रखा है। अब चलो और स्वयं देख लो अपने शिव को। चलो ना। अब क्या हुआ सती, तुम्हारे पैर क्यों थम गए? इन्हीं पैरों से दौड़ के गई थी ना तुम कैलाश, सबसे विद्रोह करके। तब चलो, कब आएगी बारात, कहाँ रह गई, इतना समय क्यों लग रहा है? देखो आ गए तुम्हारे शिव, तुम्हें बयान है। अब चलो। इन सब का तो मुझे पता नहीं, पर मेरे जमात का स्वागत मुझे ही तो करना है। माता, उनकी नाक खींचने वाली रस्म मत कीजिएगा। जानती है ना, सास जमाई की नाक खींचती है ताकि उस पर संपूर्ण नियंत्रण कर सके, पर
मैं नहीं चाहती कि शिव असहज हो भी सबके सामने। वाह, सप्तपदी के पहले ही हमारी सती पराई हो गई। हमारी सती तो अभी से ही शिव में है। संवाद एक माध्यम है मन के बीच विचारों के आदान प्रदान का। इस संसार में हर जीव संवाद से अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, कोई स्वर से तो कोई बिना कहे। यह संवाद ही तो है जो बड़े से बड़ी समस्या का हल निकाल सकता है, और यही संवाद नई समस्या को जन्म भी दे सकता है। बस शब्द ये निश्चित करते हैं कि शब्द औषधि का काम कर रहे हैं या विष का। शब्द ब्रह्म भी है तो ब्रह्मास्त्र भी। तो शब्दों को चुनने से पूर्व उनके पीछे के विचार को समझिए, क्योंकि यदि शब्द मुखर गए तो यही संवाद विवाद में बदल सकता है, और यदि विचारों को महत्व दिया तो यही संवाद संबंधों में बदला जा सकता है। तो चयन आपका है। संवाद विचारों का होगा तो हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, और यदि केवल शब्दों का होगा तो और नए प्रश्न खड़े कर देगा।